लिखें याद, और दूसरी तरफ से पढ़े तो दया। जो याद करता है उसी के ऊपर दया होती है। हाँ, यहीं के एक विद्वान ने बड़ी सुंदर कहा है, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, सांवले को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है, जिसे ढूंढने में मजा आ गया। ढूंढने में मजा आए तब तो यात्रा जारी रहे, और नहीं तो लाल बत्ती हो गई, आधे रास्ते से वापस आ जाए, तो उसे मंजिल कभी नहीं मिली। किसी की पंक्ति है कि मंजिल तो मिल ही जाती है भटकते ही सही। मंजिल तो मिल ही जाती है भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। चलने वाले को तो मंजिल मिल ही जाती है, चिंता तो उसकी है जो घर से निकला ही नहीं, वो कैसे पहुंचे। लेकिन जिसने चलना सीख लिया है उसे सफलता मिल जाती है। दोनों भगवान को ढूंढना शुरू कर दिया मंत्र के माध्यम से। करहि हार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, याद करने लगे। और रोज अगर आप किसी को पुकारोगे तो एक न एक दिन आपकी आवाज सुनाई देगी, निश्चित है। एक भक्त ने बड़ी सुंदर बात कही कि मेरे मन के भाव तुम्हारे मन पर भी आते होंगे, मेरे मन के भाव तुम्हारे मन पर भी आते होंगे। ये जो मैं पूजा कर रहा हूँ, ये जो मैं पाठ कर रहा हूँ, ये जो नाम जप कर रहा हूँ, ये जो तुम्हारा दर्शन प्राप्त कर रहा हूँ, तो मैं जिस भाव से ये सब कुछ कर रहा हूँ, इसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर भी होता होगा। भक्त का भाव ये है कि मेरे मन के भाव तुम्हारे मन पर भी आते होंगे, कभी कभी तुम्हारे चरण इधर आने को अकुलाते होंगे। जैसे रोज मैं तुम्हारे यहाँ जाता हूँ
तो कभी कभी तुम्हारे मन में भी होता होगा कि चलो इसके घर को देखें। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, बड़ी सुंदर बात कही। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, तुमने विदुर का घर देखा जा करके, भीलनी के घर पहुंच गए। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, तो हमें भी तुम्हारा अब घर देखना है। तुम सबका घर देखते हो, आज मैं तेरा घर देखूंगा। और बड़ी सुंदर बात कह दी। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, तो हमें भी तुम्हारा अब घर देखना। कन्हैया तुम्हें नजर देखना, कन्हैया तुम्हें विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, तो हमें भी तुम्हारा अब घर देखना है। महाराज, आप सबके घर को देख रहे हो, तो कभी मेरे घर भी आओ, मेरे यहाँ भी देखो। और जो जिसने याद किया है, जिसने पुकारा है, जिसने बुलाया है, भगवान आए हैं। इतिहास साक्षी, भक्त जब भी बुलाया है भगवान आए हैं। हमारे गौरव ग्रंथ साक्षी है, हमारे पूर्वाचार्य साक्षी है। हम बुलाते नहीं, कह देते भगवान आते नहीं। क्यों ये कहते हो घनश्याम आते नहीं, सच्चे मन से उन्हें तुम बुलाते नहीं। आजकल तो भगवान अगर आ भी जाएं किसी के घर, तो 2-4 दिन बड़ी श्रद्धा दिखाए और 5वें दिन से हथकंडे शुरू कर दे। हाँ, या तो नमक ज्यादा झोंक दे, या मिर्ची ज्यादा झोंक दे, अथवा बिजली बंद कर दे, अथवा पानी बंद कर दे। संसार में बड़े हथकंडे हैं, अपने आप घिसक ले यहाँ से, कहने की जरूरत ही न पड़े। महाराज बड़े हथकंडे। भगवान आने के लिए तो तैयार है, लेकिन हथकंडों से घबराहट हो रही है कि जाएं, क्या पता फिर तुरंत भगा दे। जो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि मनु और शत्रुपा भगवान को बुला रहे, याद कर रहे, सुमिर ही ब्रह्म सच्चिदानंदा, याद किया है, खूब याद किया है। और इस मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि सबसे पहले ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, तीनों, क्योंकि ये विभाग है, भगवान ने 3 विभाग तीनों देवताओं को सौंप दिया है। ब्रह्मा जी को सृजन का विभाग सौंप दिया है, भगवान विष्णु को पालन का विभाग सौंप दिया है,
और भगवान शंकर जी को संहार करने का विभाग सौंप दिया है। अभी कुछ ही दिन पूर्व उत्तराखंड की घटना आप सबको याद होगा। प्रत्यक्ष देखो ना, बद्री नारायण में जो थे, क्योंकि वो पालनहार है, बद्री नारायण पालनहार है। भगवान बद्री नारायण के चरणों में जितने लोग थे सुरक्षित आ गए। पालन हमारे सामने बैठे हैं कीबोर्ड पर, फंसे रहे कम से कम ये भी 15-20 दिन, 20 दिन तक फंसे रहे, लेकिन प्रार्थना कर रहे थे बद्री नारायण से। बद्री नारायण में थे भगवान बद्री नारायण ने सबका ध्यान रखा, रक्षा की। और भगवान शंकर संहार के देवता है। केदारनाथ कुछ न कुछ त्रुटि हुई। भगवान के घर को जब आप ढाहने का प्रयास करेंगे, ये पर्वत जो हैं, ये पहाड़ जो हैं, ये भगवान शिव का निवास स्थल है। और पहाड़ों के ऊपर जब बुलडोजर चलाया जाए, वहाँ एक से एक होटल्स, एक से एक जो है बार, ये सब बनाया जाए, तो शिव जी नाराज तो होंगे। कुछ न कुछ तो त्रुटि होती है। संहार हो गया, महाप्रलय हुआ, गए वो लौट के नहीं आए। एक को सृजन का विभाग सौंप दिया है, उनका नाम है ब्रह्मा। भगवान विष्णु पालन करते हैं और भगवान शिव संहार करते हैं। विधि, हरि और हर, ये तीन, इनकी तपश्चर्या के ऊपर प्रसन्न होकर के तीनों आए। विधि हरिहर तप देखी अपार, मनु समीप आए बहुबार। विधि हरिहर तीनों देवता, त्रिदेव जो हैं, वो मनु और शत्रुपा के सामने आए। वरदान मांगो, वरदान मांगो, लेकिन मनु और शत्रुपा की आंख नहीं खुली। बार बार कहा कि मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूं, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, एक बार कह करके तो देखो। जब दोनों की आंख खुली तो देखा ब्रह्मा जी हैं, भगवान विष्णु हैं, भगवान शंकर हैं। कहा मंत्र जाप का फल इन तीनों देवताओं का दर्शन हो रहा है और तीनों कह रहे हैं मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा संतान चाहिए, कहा नहीं। कहा तुम्हारा पालन पोषण करें, कुछ व्यवस्था बना दें, कुछ धन वैभव वगैरह दे दें, संपदा दे दें। मनु महाराज ने कहा नहीं, राजपद को ठुकरा करके आया हूं, राजमहल छोड़ करके आया हूं, जो आप देना चाहेंगे उसे तो मैं ठुकरा करके आया हूं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। कहा फिर क्या चाहिए? कहा आप जिनके आदेश के अनुसार कार्य कर रहे हैं, हम उनको देखना चाहते हैं। कहा वो तो निर्गुण है, वो अलख है, वो अजन्मा है, वो दिखाई नहीं देता। कहा जो नहीं दिखाई देता हम उसी को तो देखने के लिए आए हैं। जो निर्गुण है हम उसे सगुण रूप में देखना चाहते हैं, जो निराकार है हम उसे साकार रूप देना चाहते हैं, जो ब्रह्म है उसे हम भगवान बनाना चाहते हैं। वदन्ति तत्त्वत्व विदस्तत्वम यज ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द। ज्ञानी जिसे ब्रह्म कह करके पुकारा है, कर्मी जिसे परमात्मा कह करके पुकारा है, वही भक्तों का भगवान है। जिसने दूर से देखा उसने कह दिया निराकार है, कुछ नहीं है। जिसने थोड़ी सी यात्रा आगे की उसने कहा नहीं, आकार भी है। आप ऐसे समझ लें, अयम आत्मा ब्रह्म, बैठे बैठे जाना नहीं है, कह दिया अयम आत्मा ब्रह्म, यहीं पर ब्रह्म है। कर्मियों ने कहा कि नहीं, हम तो
जा करके देखेंगे, इस रास्ते पर चल करके देखेंगे। और चलना जब शुरू किया तो कहा कि नहीं, आत्मा ही नहीं परमात्मा, जिसे तुम आत्मा कहते हो वो परमात्मा। कर्मियों ने परमात्मा कह करके पुकारा। भक्तों ने कहा कि तुम दोनों ने अधूरी बातें की। एक ने कहा निराकार है, एक ने कहा आकार है। जब आकार है तो फिर साकार क्यों नहीं? हम बिल्कुल पास जा करके देखेंगे। एक उदाहरण, जैसे आप यहाँ खड़े हो जाए, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर सामने रात्रि में आपको कोई वाहन आता दिखाई दे, उसका हेडलाइट दिखाई दे, आप देखेंगे कि प्रकाश तो है, लेकिन किस वाहन का है ये आप निर्णय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 किलोमीटर दूर है या 1 किलोमीटर दूर है। प्रकाश तो दिखाई देता है, प्रकाश है, सिर्फ प्रकाश स्वरूप है, कह दिया प्रकाश है, क्योंकि वो दूर है। एक ने कहा नहीं, हम उसके करीब जा करके देखेंगे। तो जब उसने यात्रा की तो कहाँ से प्रकाश निकल रहा था, वो आकार प्रकार भी दिखाई दिया कि हाँ एक वाहन है, उसका प्रकाश आ रहा है। तीसरा जो था वो बिल्कुल पास जा करके देखा तो वो स्पष्ट कह दिया कि कार है या ट्रक है या बस है या जीप है, क्योंकि वो पास से देख रहा है, इसलिए कह दिया ये प्रकाश इस वाहन का। तो पास जाकर के जो देखा वो भगवान कहता है, वो भक्तों का भगवान है। भगवान इति शब्द भगवान का करके पुकारा, कहा कि हम उसको साकार रूप देना चाहते हैं, हमें आपसे कुछ नहीं, तीनों को वापस कर दिया। कई बार आए, रामायण में लिखा, विधि हरिहर तप देखी अपारा, विधि हरिहर तप देखी अपारा, हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा, कई बार आए, लेकिन परम धीर, अपने पथ से विचलित नहीं हुए। आकाशवाणी हुई, मांग मांग वर वे नभवानी। आकाशवाणी हुई, वरदान मांगो वरदान मांगो। और वो शब्द सुनते ही शरीर जो बिल्कुल कृश हो गया था, तपस्या करते करते सिर्फ अस्थि हड्डियां ही दिख रही थी, लेकिन वो शब्द सुनते ही शरीर फिर से हृष्ट पुष्ट हो गया। लगा जैसे आज ही राजमहल से निकल करके आए। मनु और शत्रुपा का विश्वास और बढ़ा कि जिसके शब्द में इतनी शक्ति है, हमारा शरीर फिर से हृष्ट पुष्ट हो गया, वो शक्तिमान कैसा होगा। अब तो देखने की इच्छा और बढ़ गई। अब तो आंखें तरसने लगी, बरसने लगी। अब तो तरस रही अखिया, बरस रही अखिया, तरस रही अखिया, बरस रही अखिया, प्रभु के दर्श को तरस रही अखिया, प्रभु के दर्श को तरस रही अखिया, तरस रही अखिया, तरस रही
आंखें तरस रही हैं, बरस रही हैं। अब तो आपको देखने की इच्छा हो ही गई, और देखने की इच्छा अगर प्रबल हो जाए तो भगवान दिख जाते हैं। इच्छा की प्रबलता भगवान के चरणों तक पहुंचा देता है महाराज। अब इच्छा ही नहीं हो, जैसे आपकी इच्छा हुई कि चलें, श्रावण का महीना है, वृंदावन धाम है, जमुना जी का किनारा है, कम से कम वहाँ चल करके कथा सुना है, तो आप आ गए। और आप आ गए तो आपको लाभ मिल रहा है। और जो घर बैठे बैठे चिंतन करे उससे कोई लाभ नहीं, उसे कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए वो वरभागी हैं जो भगवत दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं, भगवत दर्शन की इच्छा लेकर के आते हैं। इच्छा हुई और भगवान प्रकट हो रहे हैं। बड़ा ही सुंदर रामायण में लिखा है, भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवान। प्रभु कृपा निधाना, भगत वत्सल। भगवान का एक नाम भक्त वत्सल है। गोस्वामी जी ने भगत वत्सल कर दिया है
हो सकता है व्याकरण के भी पंडित रहे हों, क्योंकि हमारे यहाँ श को छ भी हो जाता है, ट को ड भी हो जाता है। गुरुजी बैठे तो भगत बछल प्रभु कृपा निधान। भगवान भक्त वत्सल है। जैसे कोई भी गौ माता बछड़े को जन्म दिया हो और बछड़े को कोई वहां से हटा करके देखे, महाराज वो कुपित हो जाते हैं। एक क्षण भी अपने उस बछड़े से दूर नहीं रहना चाहती है, उसको चूमेगी, चाटेगी, उसके सारे गंदगी को साफ कर देती है। भगवान ऐसे भक्त वत्सल। तो भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना। भगवान कृपा निधान है, भगवान कृपा करते हैं। आजकल तो चटनी में कृपा ढूंढ रहे हैं लोग। आज चटनी कृपा कर रही है, समोसा जो है कृपा कर रहा है, गोलगप्पा कृपा कर रहा है, जबकि कृपा से इसका कोई लगाव नहीं, कृपा से इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन कहीं समझावो सारा जग अंधा, कबीर कहते हैं, कहीं समझावो सारा जग अंधा। अरे भाई तुमने पर्स में नया नोट नहीं रखा इसीलिए कृपा नहीं है। एक पत्नी पति से बोली, अगर मैं गुम हो जाऊं तो तुम क्या करोगे? पत्नी बोली पति से कि अगर मैं गुम हो जाऊं तो तुम क्या करोगे? पति ने झट से कहा, बाबा जी के यहाँ जाएंगे और कहेंगे कृपा होने लगी। जय हो। भगवान ही कृपा करते। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, ये नहीं कहीं लिखा है कि चटनी कृपालु भजमन, समोसा कृपालु भजमन, ये नहीं लिखा। लिखा है श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। भगवान ही कृपा निधान है। बड़ी सुंदर बात कही। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, भगत बछल भगत बछल प्रभु, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, ईश्वर प्रगट भगवान, भगत बछल भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना, समग्र विश्व का जिनमें वास है। विश्ववास अथवा विश्वास, विश्वास के ऊपर प्रकट होते, दोनों तरफ लगेगा। समग्र विश्व का जिनमें निवास हो, विश्ववास प्रगटे भगवान। समग्र विश्व में जो रहते हैं, जिनका निवास है, वो प्रकट हुए। मनुष्य रूपा के विश्वास के ऊपर, श्रद्धा विश्वास के ऊपर प्रकट हुए। भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। कैसे हैं भगवान? नील सरोरुह नीलमणि
नील नीरधर श्याम। कोई पूछे भगवान कैसे हैं, अब ये भी जानकारी नहीं। जानकारी तो कथा में होती है ना। पूछे भगवान कैसे हैं, भगवान के रूप की चर्चा की जा रही। नील सरोरह, नीले कमल के समान, नील कमल के समान हो। नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम, तीन उपमा दी है। नील कमल, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज अरुणम। भगवान कमल के समान कोमल हैं। इतने